पाप हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सबको पाप से छुटकारा चाहिए। पाप परमेश्वर की आज्ञा को न मानना है। पाप वह है कि जैसे हमें जीना चाहिए वैसे हम नहीं जीते। हमारे चारों तरफ पाप है। हम झूठ बोलते हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा जिएं। आदम और हव्वा पहले इंसान थे जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न माना। हम सब गलती करते जाते हैं। हम में से कोई भी पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चला। हम झूठ बोलने और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, फिर अपनी गलतियों को छुपाते हैं। परमेश्वर इतना सिद्ध और भला है कि वह हमारे पापों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाप का दंड मिलता है। पाप का उचित परिणाम मृत्यु तथा परमेश्वर एवं अच्छाइयों से अलग हो जाना है। इसे नरक कहा जाता है। पाप हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें किसी बचाने वाले की जरूरत है, क्योंकि हम स्वयं को नहीं बचा सकते। अच्छा संदेश यह है कि परमेश्वर विश्वासयोग्य और न्यायी है। यदि हम अपने पापों मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। वह हमारे सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। 1 यूहन्ना 1:9। यीशु हमें पाप से छुड़ाते हैं। यीशु लोगों को पाप से छुड़ाने आए। बाइबल बताती है, जब एक क्रोधित भीड़ यीशु के पास एक स्त्री को लेकर आई, वह पाप करती पकड़ी गई थी। वे उसे दंड देना चाहते थे और पत्थरवाह करना चाहते थे। भीड़ ने यीशु से पूछा, आप क्या कहते हैं? यीशु झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा, जबकि वे सवाल करते जा रहे थे। अंत में वह उठकर कहने लगा, जिसने कभी पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। यीशु फिर झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगा। भीड़ में सबने महसूस किया कि वे पापी हैं। फिर वे एक एक करके शर्मिंदा होकर वापस चले गए। सिर्फ यीशु और वह स्त्री बचे रह गए। यीशु ने स्त्री से पूछा, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुम पर दोष न लगाया? किसी ने नहीं, श्रीमान, उसने जवाब दिया। तो फिर मैं भी दोष नहीं लगाता। यीशु ने कहा, जाओ और पाप मत करना। यूहन्ना 8। यीशु हमें पाप से बचाते हैं। यीशु ने कभी पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। उसने पवित्र जीवन जिया, लेकिन हम सब ने पाप किया है। हमें अपने पापों का दंड मिलना है। हम किसी भी रीति से अपने आप को नहीं बचा सकते। हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते। हमें बचाया जाना और क्षमा किया जाना है। यीशु ने कहा कि वो चरवाहा और हम उसकी भेड़ें हैं। भेड़ असहाय जानवर है। वे भटक जाते एवं संकट में पड़ जाते हैं। समस्या ये कि वे अपने आप को नहीं बचा सकते। उनका चरवाहा जो बुद्धिमान और मजबूत है, उन्हें बचाता है। परमेश्वर हमसे कहीं बुद्धिमान और मजबूत है। यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता है और मेरी भेड़ें मुझे अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10। यीशु ने अपनी जान देकर हमें बचाने का वायदा किया। चरवाहे के समान उसने हमारे लिए अपनी जान दी। वह जानता था वह क्या कर रहा है। ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु ने कहा, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना जीवन देता हूँ। कोई मुझसे वे नहीं लेता वरन मैं स्वयं देता हूँ। यूहन्ना 10। यीशु अपना प्राण देते हैं। एक रात जब वह अपने साथियों के साथ वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु गिरफ्तार हो जाते हैं। वह स्थानीय एवं धार्मिक अगुवों द्वारा गिरफ्तार किया गया जो उससे जलते थे। वे यीशु को बांधकर स्थानीय अगुवे पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ने यीशु से कई सवाल किए और पाया कि वो निर्दोष है, लेकिन गुस्साई भीड़ चिल्लाने लगी कि यीशु को मार डाला जाए। पिलातुस डर गया और यीशु को उन्हें सौंप दिया। सैनिकों ने यीशु को लिया। उसे अपना क्रूस उठाना पड़ा। वे उसे खोपड़ी नामक जगह में ले गए। वहां उन्होंने यीशु को क्रूस में ठोंक दिया। क्रूस पर कुछ घंटों बाद यीशु मर गया। उस समय भूडोल हुई और अंधेरा छा गया। सब भयभीत हो गए। बाद में उसके मित्र ये समझ पाए कि ये सब परमेश्वर की योजना थी। यीशु के मरने के बाद उसके मित्र उसके शरीर को कपड़े में लपेटकर कब्र में रख दिया। कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा गया और पिलातुस ने आज्ञा दी कि रखवाले यहाँ रखवाली करें। यूहन्ना 19। यीशु जीवित है।
वे सब जो यीशु के पीछे चलते थे काफी उदास हो गए। यीशु को मरे 3 दिन हो चुके थे। प्रातः काल यीशु की मित्र मरियम मगदलीनी कब्र पर गई। उसने देखा कि बड़ा पत्थर लुढ़का हुआ है। वह दौड़कर आई और उसके अन्य साथियों को ये सब बताया। उनमें से 2 अत्यंत तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे और कब्र के अंदर गए, परंतु यीशु का शरीर वहां नहीं था। वे विचलित होकर सोचते हुए घर वापस आए कि क्या हुआ होगा, लेकिन मरियम कब्र के बाहर बैठकर रोती रही। रोते हुए उसने कब्र में झांका। उसने वहां सफेद वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत देखे। वे वहां बैठे थे जहां यीशु का शरीर रखा गया था। उन्होंने उससे पूछा, हे स्त्री, तू क्यों रोती है? वे मेरे प्रभु को ले गए। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। फिर वह पीछे मुड़े और यीशु को खड़ा देखा। यीशु जीवित था। यूहन्ना 20। यीशु जीवित है। उसी दिन वह दूसरे चेलों के साथ बातें कर रहा था जो उन्होंने देखा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था क्योंकि वे डरे हुए थे। अचानक यीशु कमरे में आ गए। उसने कहा, मेरी शांति तुम्हें मिले। फिर उसने अपने हाथ और पसली के जख्म उन्हें दिखाए। वे यीशु को जीवित देखकर आनंद से भर गए। यीशु उनके साथियों के साथ 40 दिन रहे। इन दिनों में लगभग 500 लोग उनसे मिले। फिर यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया। उठाए जाने से पहले यीशु ने वायदा किया कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उनके मार्गदर्शन और उन्हें शांति देने भेजेंगे। यीशु ने एक बार उनके मित्रों से कहा था, मैं पिता से विनती करूँगा और वे तुम्हें एक और मित्र देंगे जो तुम्हारी सहायता करेगा और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वह मित्र सत्य का आत्मा है। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। उनका जीवन फिर पहले जैसा न रहा। उन्होंने सबसे यीशु से मुलाकात की बात कही। वे बाजारों एवं मंदिरों में गए। दूसरे शहर एवं देशों में ये सुसमाचार सुनाया है, यीशु ने हमारे दंड को उठा लिया और अब हम परमेश्वर को जान सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। यह सर्वोत्तम उपहार है। यूहन्ना 20:19-20, यूहन्ना 14:16-17। आप विश्वास कर सकते हैं और यीशु के पीछे चल सकते हैं। यीशु आपको निमंत्रण देते हैं उसके मित्र बनने और उसके पीछे चलने को। हाँ, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और जो शासन करता है, वह आपका मित्र बनना चाहता है। यीशु ने ये कहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोष लगाने नहीं भेजा। उसने अपने पुत्र को भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना, यीशु ने बहुत से कार्य किए और बहुत बातें सिखाई। मैंने आपको ये बातें बताई ताकि आप विश्वास करें। यीशु एकमात्र जीवित परमेश्वर के पुत्र है। उसका सब पर अधिकार है। पृथ्वी, प्रकृति, जीवन और मृत्यु उसने आपको बनाया है। वह आपसे प्रेम करते हैं। वह आपकी चिंता करते हैं। हम सब ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और दंड के भागी हैं, परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा। क्रूस पर अपनी जान देकर आपका दंड अपने ऊपर ले ली। 3 दिन बाद परमेश्वर ने यीशु को जिलाया और फिर पवित्र आत्मा भेजा आपकी मदद करने और आपको उत्साहित करने को। एक ही तरीका है परमेश्वर के मित्र बनने और हमेशा उसके साथ रहने को। यीशु ने जो हमारे लिए किया उस पर विश्वास करना और पूरे जीवन से उसके पीछे चलना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। हम यीशु पर विश्वास करना और उसके पीछे चलना चाहते हैं। क्या आप यीशु के मित्र और अनुयायी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप अभी इस प्रार्थना के जरिए उससे बात कर सकते हैं। प्रिय यीशु, मैं आपका मित्र और अनुयायी बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने गलतियाँ और पाप किए हैं। मुझे क्षमा करें। मैं ऐसा जीवन और जीना नहीं चाहता। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे बदल दें। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए
परमेश्वर ने आपको मृत्यु में से जिलाया। कृपया मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरे ताकि मैं विश्वास के साथ आपके पीछे चलूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने और अपना बनाने के लिए। आमीन। यीशु के पीछे चलना। याद रखें, परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया आपकी सहायता करने एवं आपको शांति देने हेतु। पवित्र आत्मा यीशु के पीछे चलने, उसके समान बनने और दूसरों को उसके बारे में बताने हेतु मदद करता है। पवित्र आत्मा यीशु की बातें हमें याद दिलाता है। आप बाइबल पढ़कर यीशु के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। बाइबल कई लेखकों द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। बाइबल में परमेश्वर स्वयं के विषय तथा उसके पीछे चलने के बारे में बताते हैं।